भूमि पर, अमर सिंह राठौड़ की भूमि पर युवाओं की आवाज ऐसे होगी क्या? मोदी जी दिल्ली में है, उनको सुनाई पड़ना चाहिए। जोधपुर के अंदर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भाई, आपका सेट हो गया है तो बैठ जाओ जरा, मैं हिलूंगा डुलूंगा नहीं यहां से। ओ मीडिया के दोस्तों, बैठ जाओ जरा प्लीज। अरे यार, एलईडी को क्या देखता हो, जीता जागता नमूना तेरे सामने खड़ा है। एलईडी क्या देखनी है तुझे? बोले भारत माता की। मित्रों, आज राजस्थान की वीर भूमि पर जोधपुर सूर्य नगरी में युवाओं का ये समंदर देखकर हृदय को अति हर्ष और आनंद की अनुभूति हुई। मुझे भी मेरे भारतीय जनता पार्टी का जब मैं कार्यकर्ता बना था वो दिन याद आते हैं। बूथ से मेरी राजनीति की यात्रा शुरू की। अहमदाबाद में संघवी हाई स्कूल के बूथ नंबर 295 में मैं बूथ समिति का अध्यक्ष हुआ करता था मित्रों, और आपकी तरह ही मतदाता की पर्ची बांटने का काम करते करते, पर्दा पोस्टर बैनर लगाते लगाते आज पार्टी ने मुझे अध्यक्ष पद दिया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं मित्रों, विश्व भर की पार्टियों में इसी भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि बूथ पर पर्दा लगाने वाला व्यक्ति, बूथ पर कमल पुतवाने वाला व्यक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और चाय वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन जाए। इसी देश ये भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी में संभव नहीं है। सारी पार्टियों का इतिहास उठाकर देख लो, किसी भी पार्टी में लोकतंत्र ही नहीं बचा। मुझे कई बार जर्नलिस्ट पूछते हैं कि अमित भाई, आप खुद ही अपने वखान कर रहे हो अपनी पार्टी के कि आपके अकेले की पार्टी में लोकतंत्र है। मैं उनको कहता हूं, पूछता भी था पहले कि भाई सोनिया जी के बाद कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, किसी के मन में शंका है क्या? सबको मालूम था कौन बनेगा। अरे नाम नहीं पूछता भाई, वहां पर अध्यक्ष बनने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। एक परिवार में जन्म लेने से ही अध्यक्ष बना दिया जाता है। और मैं आज ये सबको पूछता हूं, मुझे बताइए, मेरे बाद भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा? कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकता है। मेरे जैसा ही नीचे के स्तर पर काम करने वाला कोई व्यक्ति ये पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। ये महान पार्टी है मित्रों। ये पार्टी की परंपरा को युवा मोर्चे ने चला कर रखना है। ये जितने बड़े नेता बैठे हैं यहां पर, 50 साल के बाद कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। मैं भी नहीं दिखाई पड़ूंगा, मगर मेरे सामने बैठे हैं उनको 25, 50, 75 साल तक पार्टी को आगे ले जाकर एक परंपरा को, देश को आगे बढ़ाने की ये युवा मोर्चे की जिम्मेदारी है। युवा मोर्चा इतिहास को समझे, पार्टी की परंपराओं को समझे, पार्टी की कार्य संस्कृति को समझे, पार्टी के बड़े नेताओं ने किए हुए काम और किए हुए संघर्ष को समझे। मित्रों, ये पार्टी आज जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी दिखाई पड़ती है,
वो पार्टी 10 सदस्यों से शुरू हुई थी। ये पार्टी ने ऐसे दिन देखे हैं कि जो प्रत्याशी तय करते थे उसकी अगर जमानत बच जाए तो पार्टी देते थे आइसक्रीम की, कि भाई जमानत बच गई है, चलो आनंद का विषय। दूर दूर तक विजय का नाम नहीं था। विचारधारा को लेकर अनगिनत सालों तक काम करने वाले हमारे तपस्वी पुरखों ने ये पार्टी को यहां पर पहुंचाया है। 10 सदस्यों से शुरू हुई हमारी पार्टी आज 11 करोड़ सदस्यों के साथ विश्व का सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनकर आज दुनिया के सामने खड़ी है। 1800 से ज्यादा हमारे विधायक देश की अलग अलग संसद के अंदर बैठे हैं। 19 सरकारें, 330 संसद सदस्य हैं और मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरे वैभव जो आज आप लोगों को आगे ले जाने के लिए मिल रहा है, वो वैभव तपस्या के बगैर, वो वैभव पसीने के बगैर, वो वैभव कर्मठता के बगैर, वो वैभव पार्टी के सिद्धांतों के प्रति निष्ठा के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। और मैं सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि पार्टी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। ये पार्टी को जो विजय यात्रा मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुई है, वो विजय यात्रा को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। और युवा मोर्चा ये जिम्मेदारी को बहुत खूबी से उठाए। सिर्फ जोश से काम नहीं चलता, सिर्फ आक्रोश से काम नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति को समझकर एक कठिन रास्ते पर चलने का संकल्प लेंगे, तब जाकर ये विजय यात्रा हमारी चालू रहेगी। मित्रों, आज देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व की लोकप्रियता चरम सीमा पर, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, आज हमारा नेतृत्व दुनिया का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति आज हमारा नेतृत्व कर सकता है। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि दुनिया का सबसे मेहनती व्यक्ति, मेहनती नेता, परिश्रमी नेता हमारा नेतृत्व कर रहा है। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि दुनिया का सबसे प्रामाणिक नेता हमारा नेतृत्व कर रहा है। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि दुनिया का सबसे विजनरी नेता हमारा नेतृत्व कर रहा है। उनके नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी देश के 70% भूभाग पर सरकार बनाकर आज सेवा का काम कर रही है, देश के 70% भूभाग। और इसको टिकाने की जिम्मेदारी, आगे ले जाने की जिम्मेदारी युवा मोर्चे के कार्यकर्ता। देश की आज की राजनीतिक परिस्थिति को युवा मोर्चे का कार्यकर्ता समझे, बहुत जतन के साथ, बहुत मेहनत के साथ ये पार्टी को आगे ले जाकर यहां पहुंचाया गया है। और यहां पहुंचाते पहुंचाते 4 पीढ़ियां हमारी समाप्त हो गई और ये विजय यात्रा आगे ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है। आज देश में महागठबंधन का एक ढकोसला चर्चा में आता है। गौरव के साथ कहते हैं हम सब इकट्ठा होंगे, मोदी को हराएंगे। उनका एजेंडा गरीबी को हटाने का नहीं है, उनका एजेंडा बेरोजगारी हटाने का नहीं है, उनका एजेंडा देश के दुश्मनों को हराने का नहीं है, उनका एजेंडा भ्रष्टाचार हटाने का नहीं है, उनका एजेंडा युवा को आगे बढ़ाना नहीं है, उनका एजेंडा मोदी को हटाना है। भाई, आपको आपका एजेंडा मुबारक हो। भारतीय जनता पार्टी देश के भविष्य के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। हमारे नेता मोदी जी देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं।
और ये नेगेटिव एजेंडा लेकर निकले हुए सारे लोगों को देश की जनता भी जानती है। मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूं। आज देश भर के कार्यकर्ताओं के मन में भ्रांति, क्या है गठबंधन? ये गठबंधन ढकोसला है। ये सब जो गठबंधन के नेता है वो सारी पार्टियों को 2000 चुनाव में हम अकेले अपने अपने राज्य में हराकर हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, और किसी का भी कोई दूसरे राज्य में किसी प्रकार का फॉलोइंग नहीं है। मुझे बताइए, ममता दीदी की यहां सभा होगी तो क्या असर होगा? देवगौड़ा जी की गुजरात में सभा होगी, क्या असर होगा? भाई अखिलेश आकर मध्य प्रदेश में सभा करेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? मित्रों, ये सब अपने अपने राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सामने हार कर आए हैं। एक गठबंधन नहीं, सिर्फ गठबंधन का ढकोसला कर भ्रांति खड़े करने का प्रयास कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, देश की जनता ने इस गठबंधन को समझना चाहिए। एजेंडा क्या है, विचारधारा क्या है, लक्ष्य क्या है? एजेंडा क्या है? मोदी को हराना। विचारधारा क्या है? मोदी को हराना। लक्ष्य क्या है? मोदी को हराना। अचीवमेंट क्या है? मोदी को हराना। कहीं देश नहीं है। मोदी 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 फोबिया हो गया है नरेंद्र मोदी के नाम से। और कैसे मुद्दे पर एकत्रित आते। अभी आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मैं भी जब युवा था तब नारे लगाते थे घुसपैठियों को निकालने के लिए। आसाम में हमारी सरकार बनी, हमने सिटीजन रजिस्टर बनाने की शुरुआत की, एनआरसी बनाया, 40 लाख घुसपैठियों को प्राथमिक दृष्टि से रजिस्टर किया, उनको मतदाता सूची से निकालने की प्रक्रिया चालू की। जैसे ही 40 लाख घुसपैठिया रजिस्टर हुए, हाय तौबा हो गई, हाय तौबा हो गई। सारे एकत्रित आ गए जैसे नानी मर गई। अरे भाई बचा लो इनको, क्यों निकालते हो? ये बेचारे कहां जाएंगे? इनके मानव अधिकार क्या है? इतने सालों से यहां रह रहे हैं। मुझे बताए युवा मोर्चा का कार्यकर्ता, इस देश में से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? देश की जनता हमारे साथ। ये देश में जितने भी घुसपैठिए हैं उनको निकालने की व्यवस्था करने के लिए देश की जनता हमारे साथ है। मगर ये गठबंधन के सारे नेता, मैं आज इस मंच पर से चैलेंज करता हूं, पहले एक बार अपनी नीति राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में वोट मांगने से पहले तय करे कि घुसपैठियों को निकालने के लिए आपकी नीति क्या है। आपके लिए वोट बैंक की राजनीति प्रमुखता है या देश की सुरक्षा प्रमुखता है? हमारे लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारे लिए मां भारती की सुरक्षा हमारी सर्वाधिक प्रायोरिटी है। हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं, और आपके रुकने से नहीं रुकेगा। देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है। आप रोकना चाहोगे तो भी नहीं रुकेगा, और जितना जोर से बोलोगे जनता आपको इतनी अधिक जान देगी। और ये सारी बातें जब हम कहते हैं तो हमें अलग थलग करने का प्रयास करते हैं। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक कठोर कार्यवाही करी, पकड़कर जेल के सलाखों के पीछे डाल दिए। फिर से सारे इकट्ठा हुए। वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है। मैं आज फिर से इस मंच से कहना चाहता हूं,
कोई भी अगर बोलेगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसको उठाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। किस प्रकार की व्यवस्था चाहते? वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है। आप मेरी पार्टी की टीका करिए, कोई नहीं बोलेगा। मेरे सामने अनर्गल आरोप लगाइए, कोई नहीं बोलेगा। प्रधानमंत्री जी के सामने अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, कोई नहीं बोलता है। मगर भारत माता के सामने आवाज उठाने की जो हिम्मत करेगा उसको हम जरूर दबाने का प्रयास करेंगे। कानून के आधार पर उनको रोकना इस शासन का दायित्व है। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र सरकार ने अर्बन माओवादियों को पकड़ा, फिर से हाय तौबा हो गई। क्यों पकड़ा उनको? क्यों पकड़ा? क्यों पकड़ा? क्यों पकड़ा? क्यों भाई? चचेरे भाई लगते हैं क्या? मैं देश की जनता को इस सम्मेलन के माध्यम से बताना चाहता हूं, देश के अंदर मोटर लाकर, मोटर खरीदकर अराजकता फैलाने वाले लोगों को जेल के अंदर नहीं डालना चाहिए। देश के अंदर जातिवाद का जहर फैलाने वाले लोगों को जेल के अंदर नहीं डालना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री की हत्या का षड्यंत्र करने के लिए पत्र व्यवहार करने वाले लोगों को जेल के अंदर नहीं डालना चाहिए। अरे शर्म करो कि इसको बचाने के लिए निकले हुआ। और यही गठबंधन का एजेंडा है। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी को कि आप स्पष्ट करो एनआरसी पर आपका खुद का क्या मत है। आप स्पष्ट करो कि भारत विरोधी नारों के लिए आपका क्या मत है। आप स्पष्ट करो कि अर्बन माओइज्म के ऊपर सख्त कार्रवाई के लिए आपका क्या मत है। बाद में देश की जनता के सामने वोट मांगने के लिए निकलो। इस प्रकार से राजनीति नहीं चलेगी।